your girl. It sounds so Gen Z, right? Your girl. ये वो मेरे को ऐसे डाउट में देख रही है, मतलब she was like, hello everyone, welcome to Awesome and this is Simran. I don't know why मैं जब भी मेरा नाम लेती हूँ मेरे को हंसने को ही आता है, लेकिन let it be. So today's video is not about food ratings, vlogs, ये सब का नहीं है. Today we are going to do something very exciting. Drum rolls please. So since I have graduated my and I love the like the feeling is different, right? You are a degree holder. So yeah, so I have been giving a lots and lots of interviews and उसकी वजह से मेरा थोड़ा चैनल में वीडियो डालने का थोड़ा सा स्लो हो गया था, but I have figured it out and I have been thinking कि इससे मैं सोचा कि क्यों ना इससे कंटेंट क्रिएट किया जाए. Means what? I have been giving a lots and lots of interviews everywhere, hospitals only, because I'll share my details further, like what my qualification all. But today we are going to do types of interviewer in a medical institute. Shall we? Yes, we shall. Let's go. Listed and I have been observing these people so keenly क्योंकि मेरे को ये बनाना ही था. So, the first one is the angry one. जो angry लोग रहते हैं उनका घर में कुछ तो हुआ रहता है, बीवी से लड़ाई हुई, बच्चे का टट्टी नहीं साफ करना, ये सब रहते हैं. लेकिन उनका गुस्सा किधर निकलेगा? एम्प्लॉयज़ पे जो इंटरव्यू के लिए आई है और आए हैं, द सुशील सोजवर सुंदर. तो मैं क्या बोल रही थी कि उन लोगों पे उनका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा निकलेगा. किसी भी, अगर मैं बोलूँ, अगर फॉर एग्जांपल आई एम अ एम्प्लॉय, लाइक आई वांटेड टू 2000 years later. मुझे अगर उनके इंस्टीट्यूट में काम करना है और मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो उसका पहला जो दर्शन है, जो नज़र है, इट विल बी लाइक, you are going to give interview in my institute? I mean really? So yeah, मैंने 5 साल उधर क्या भांडी नहीं घासी है, मैं भी क्वालिफाइड होके आई हूँ बहन. एंड इसकी वजह से इवन इफ आई एम फीलिंग अ लिटिल वियर्ड एंड वेरी स्केर्ड एंड ऑल्सो वेरी एंग्री ऑन दैट पर्सन, स्टिल आई विल बी पोलाइट एंड आई विल बी या मैम, ओके मैम, यस मैम, प्लीज़ मैम, ओके. सो मेरा ऐसा ही था. मैं गई, वो मेरे को ऐसे देख रही थी, ऊपर नीचे ऊपर. मैंने बोला कि हाँ मैम गुड मॉर्निंग, या तो शी से सिट. What kind of talk is this? Then मेरे से क्वेश्चन पूछने लगी वो कि ये वो बेड सोर वगैरह. सो आई हैव गिवन डिसेंट आंसर्स. यू आर फ्रॉम? सो आई सेड आई एम फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट, आई हैव बीन स्टडीड देयर, ब्ला ब्ला ब्ला. शी सेड ओह तो तुम उधर से हो. मतलब मुंडी डोलवने का क्या है इतना, उधर से हो मतलब क्या? ओके फाइन. सो आई हैव सेड यस मैम आई एम फ्रॉम. ओके, तुमको तो मतलब क्लिनिकल का जितना एक्सपीरियंस तो आई हैव सेड या मैम थोड़ा क्लिनिकल. ओह माय गॉड, यू डोंट हैव क्लिनिकल एक्सपीरियंस? Yeah, I don't have clinical experience and zero at clinicals, but still I said yeah ma'am, but I can do, right? I'll work hard, right? But उसका जो मुझे देखने का वो जो जरिया था, that completely changed when she got to know that I don't have clinical experience. Oh my god. Clinical experience. I don't have. So she said, no, we can't take you.
बिकॉज मैक्सिमम वी नीड 1 ईयर एक्सपीरियंस. अभी कैसे दूँ 1 ईयर एक्सपीरियंस? डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट डिग्री की मैंने कैसा एक्सपीरियंस ब्रो. So she said, no, we cannot take freshers. I said, okay, ma'am. So I said, okay, give me your documentations. I'll figure it out. I said, okay, this is my qualification. सबसे बड़ी गलती मेरी. I have given Xerox copy and not original documents. You know what, when if you are a medical professional and if you are working in certain hospitals, you my friend, you sitting over there, you know that डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल कॉपी कितना महत्वपूर्ण, इनको महत्व मतलब क्या वो इतना इम्पोर्टेंट रहता है. लेकिन आई डोंट हैव माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्योंकि मैं अभी पास आउट हुई थी, राइट. एंड मुझे इतना प्रोसेस के लिए टाइम नहीं लगा. मेरे को था कि नहीं पापा, अभी तो पास हुए हैं, अभी तो जॉब ढूंढना है, अभी तो घर का धान्य तो मैं ही भरूंगी, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा मेरा था. लेकिन ऐसा नहीं रहता, अपने को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना रहता है. मेरी बिल्ली तो उसने 4-5 लोगों के सामने मेरी जो इज्जत का फालूदा किया है. तो you are a professional, you have degree and you don't have documents, original one, and I am the one who's, मतलब मेरा तो पाए के नीचे से ऐसा जमीन कैसे खिसकती है. क्योंकि आई डिडंट नो, आई हैव गिवन दिस इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई जस्ट लाइक कि अभी डॉक्यूमेंट का तो काम रहेगा ही. सो दिस काइंड ऑफ पीपल, द एंग्री वंस हु मेक सो अनकम्फर्टेबल द इंटरव्यू, सो स्केरी फॉर मी. आई वाज जस्ट लाइक कि नहीं करना बहन, तेरे इंस्टीट्यूट में काम जानते मेरे को. बात तो सही है. So these kind of people were there, but I had fun because I have observed her so much. She only doing this. 4 इंच केस थे लेकिन वो kept doing like this. So I have said कि okay ma'am, sorry, I can't do anything. तेरे को लेना है तो ले बहन, नहीं तो I am out of one. Was the gossip queens. The gossip queens. Yes. लेकिन एक जो मेरा इंटरव्यू था वो एक ही सिस्टर और एक ही इंचार्ज यू कैन से और सुपरवाइजर उन्होंने लिया था. शी सो स्वीट, शी सो पोलाइट एंड शी सेड कम प्लीज सिट डाउन, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. बट शी वाज सो इंटरेस्टेड इन माय institute where I have been studying since 5 years, and she was like, oh, you are from XYZ Institute. And I said, yeah ma'am, yes. Oh, तो तुम तो वो उसकी बैच में से होंगी ना, वो उधर का. मैं सेड या मैम, वो तो हमारे ही बैच में था, मतलब वो तुम्हारे बैच में था. एंड आई सेड या, तो उसकी शादी हो गई. Here, completely blank, I am sitting over there and listening her intolerable gossips. Like she wants me to give some gossip, right? And I am ये मेरी इंटरव्यू ले रही है ये दीदी और मेरे से पूछ रही है कि तुम्हारा वो क्लासमेट की शादी हो गई. और एंड आई सेड कि हाँ हो गई थी, या हो गई. तो उसका डिवोर्स भी हो गया. मैम बेडसोर का कुछ तो पूछो, कुछ तो आईसीयू वगैरह का पूछो, ये क्या शादी वगैरह, मतलब ये मेरे मन में थॉट था. तो मैंने बोला कि मैम का कुछ तुमको नहीं पता, यू आर फ्रॉम सेम क्लास नो. एंड आई वाज लाइक ब्रो, आई एम फ्रॉम सेम क्लास, मैं उसके घर में नहीं रहती. completely awkward. एंड मेरे को ऐसा लगा किधर जाऊँ मैं, जाऊँ किधर. सिर्फ उसको दुनिया भर का पंचायत मेरे से पूछना है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन नहीं विचारना उसको, मतलब पूछना नहीं क्वेश्चन. ऐसे कि अभी सब होने के बाद उसने मेरे को पूछा कि तो सैलरी कितना लोगे. इसके बारे में तो मैंने विचार विनिमय ही नहीं किया, सैलरी कितना. सो मैंने आई सेड गिव मी 2 minutes, I'll
थिंक अबाउट इट. सो मैंने कहा कि 16 दे दो. एंड जो उसके फेस का जो रंग उतरा है गिरगिट के जैसे, शी सेड टू मी, अरे यू आर फ्रेशर एंड you don't have clinical experience, you don't have this, you don't have that, you don't have your original documents, how will we give? I said 10 में फाइनल करते हैं, 10 ठीक. एंड शी वॉज लाइक नहीं 10 भी नहीं देंगे, 8,000 देंगे. अब वो भी ऐसे टोन में जैसे वो मेरे को खरीद रही है. एंड आई एम द वन हू बेगिंग, बहन मेरे को ले ले. एंड आई सेड नो मैम, सी माई क्वालिफिकेशंस, आई हैव मेरा बहुत अच्छा स्कोर भी रहा है. मैं 3rd आई थी मेरे क्लास में, मतलब 2nd ईयर का. वो अपन बाद में बोली अगर मेरे दोस्तों ने ये सब देखा. ओके, नो मैम, आई कांट take this much only, see my qualifications all. And she said I will call you, okay. अभी तक कॉल कर रही है वो मेरे को, अभी तक एक भी कॉल नहीं आया. और मैंने खुद उसको कॉल किया तो मेरे को बोलती कौन तू. So this type of people, and yeah, so again I don't get the job and I'm jobless right now. Like I have got the job but अभी 2 तारीख के बाद जाने वाली हूँ मैं. उधर का ब्लॉग नेक्स्ट उधर का ब्लॉग भी दिखाऊंगी, किधर जॉब लगा, कैसे लगा, क्यों मैं गई वगैरह वगैरह, वो सब बाद में. लेकिन अभी द थर्ड वन इज द ओवर स्मार्ट वन. द ओवर स्मार्ट मतलब ये बंदी ना, ये कोई भी होगा जो इंटरव्यू लेगा वो तुमको चिंदी ही समझेगा. मतलब वो तो मतलब सबसे स्मार्ट. वो न्यूटन को लाओ, वो हॉकिंस्टन उसको लेके आओ, कुछ किसको भी लेके आओ, ही विल बी द स्मार्टेस्ट और शी विल बी द स्मार्टेस्ट. वो तुमसे स्मार्ट ही है, स्मार्ट. सो शी इज़ द ओवर स्मार्ट वन एंड शी विल बी लाइक तुझको कुछ नहीं आता, तूने डिग्री लेके कुछ नहीं किया, अभी मैं तेरे को सिखाऊंगी कैसा सब रहता है. सो इवन इफ आई एम गिविंग सम आंसर्स डिसेंटली, शी इज no, it's not like that, it should be this. And I have said कि no man, I am just giving this answer generally, you should be specific. ऐसा मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट कि इंटरव्यू के लिए मैंने बुक्स खोल दी. मैं बहुत ही मतलब मेरे को आता है, मेरे को पता है कि मैं इंटरव्यू क्रैक करूँगी. लेकिन मैं से इतना इंटरव्यू के लिए दिन भर बुक्स लेके बैठी वैसा नहीं है. मैं एग्ज़ाम के लिए हार्डली पढ़ती थी, लाइक दैट आया, कुछ मुझे नहीं अच्छा लगता पढ़ना वगैरह. मैंने कुछ दिया डिसेंट आंसर्स, थोड़े स्पेसिफिकली दिए. उसने बहुत मुझे मतलब मेरे को बोला कि तो तेरे को पता ही नहीं है, तेरे को कुछ आता ही नहीं है, तेरे को कुछ जाता ही नहीं है. मैंने बोला या दैट वॉज माई इंटरव्यू स्टोरी. आई नो a lot of you will be thinking and sitting in the home like we can relate. If you are a certain kind of student like my profession, you will had faced these problems and you will had given this interview for sure. And if you are giving this interview, please comment down below what was your experience and how you dealt with it, because उसका सगमा मेरे अभी भी दिमाग में है, मैं उससे बाहर नहीं हो पा रही. एक भी इंटरव्यू का ख्याल आता है तो आई felt so uncomfortable, but still I got a lot of fun doing this video. Thank you so much for watching guys. And अगर कुछ भी आपको if you want to give me suggestions, I'll be okay with that. You can comment down below. Anything I'll be okay with that. And और क्या, thumbs up नहीं, वो thumbs up नहीं. Like, share, subscribe. और क्या बोल रहा था. Thank you for watching.